वेलकम माय स्वीट फ्रेंड उत्कर्ष ज्ञान स्टडी स्मार्ट। यूएनएल की तकनीकी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस पूरी गाइड में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हमारा मकसद सीधा है, परीक्षा के दिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा का पूरा फॉर्मेट, फिर ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है उसकी प्रक्रिया, इसके बाद कुछ बहुत ही जरूरी नियम और निर्देश, और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट ताकि सब कुछ कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। मतलब ये परीक्षा आखिर दिखती कैसी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सवाल हैं और टाइम कितना मिलेगा। आइए इसे डीकोड करते हैं। ये देखिए, ये जो टेबल है ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। अब इसमें काफी कुछ लिखा है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम अगली कुछ स्लाइड्स में इसके सबसे जरूरी नंबर्स को एक एक करके तोड़कर समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर जो याद रखना है वो है 100। जी हाँ, पूरे पेपर में कुल 100 सवाल होंगे। इसी नंबर के आसपास आपकी पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी बनेगी। मार्किंग स्कीम भी एकदम सीधी साधी है। हर सवाल का एक नंबर, मतलब 100 सवाल 100 नंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधा हिसाब है। और इन 100 सवालों को हल करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? कुल 90 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का खेल बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, अब सबसे खास बात, ये जो 90 मिनट्स हैं ये बंटे हुए कैसे हैं। देखिए, पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड का है उसके लिए मिलेंगे 40 मिनट, और पार्ट बी जो आपका टेक्निकल नॉलेज है उसके लिए मिलेंगे 50 मिनट। ये टाइम का बंटवारा समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो एग्जाम का फॉर्मेट तो अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया की। मतलब जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो क्या दिखेगा, क्या करना होगा, कौन सा बटन दबाना है। चलिए उस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट को नेविगेट करना काफी आसान होता है। आपको बस स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करना है, अपना जवाब चुनना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट दबाकर आगे बढ़ जाना है। एक और ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, उसकी बात भी करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है। सेव एंड नेक्स्ट तो सीधा है, आपका जवाब फाइनल हो गया। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में एक ट्विस्ट है। अगर आपने जवाब चुनकर इसे मार्क किया है तो वो जवाब भी फाइनल चेकिंग के लिए गिना जाएगा, भले ही आप उसे दोबारा देख पाए या नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और ये जो कलर कोडिंग है ये आपको मदद करेगी। अगर कोई सवाल हरे रंग का हो गया मतलब उसका जवाब आपने दे दिया है, वो फाइनल है। और अगर बैंगनी है तो मतलब आपने जवाब तो दिया है पर उसे दोबारा चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी निर्देशों और नियमों पर। देखिए, सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं होती। एग्जाम के दिन क्या करना है और क्या नहीं ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, एक लिस्ट बना लीजिए। एडमिट कार्ड जिस पर हाल की फोटो चिपकी हो, एक ओरिजिनल फोटो आईडी, उसी आईडी की एक फोटोकॉपी, और हाँ, एक बॉल पॉइंट पेन। बस ये 4 चीजें, इनके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या लेके जाना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं लेके जाना है। मोबाइल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैमरा, ये सब चीजें बिल्कुल मना है। कोई भी कागज या प्रिंटेड मटेरियल भी अंदर नहीं ले जा सकते। और इस नियम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत बहुत सख्त कार्रवाई होगी। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या पेपर जल्दी खत्म करके पहले निकल सकते हैं? चलिए देखते हैं इस पर नियम क्या कहता है। और इसका जवाब है नहीं। किसी भी कैंडिडेट को पूरा समय खत्म होने से पहले टेस्ट सबमिट करने की इजाजत नहीं होगी। जो फाइनल सबमिट बटन है वो 90 मिनट पूरे होने के बाद ही एक्टिव होगा। तो अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें। तो चलिए अब आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। ये बस एक क्विक रिमाइंडर है ताकि एग्जाम वाले दिन सब कुछ बिल्कुल स्मूथ रहे। तो आखिर में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एडमिट कार्ड पर जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पर पहुंचें। ये पक्का कर लें कि एडमिट कार्ड, आईडी और जो फोटो चिपकाई है वो सब मैच कर रही हैं। कोई भी ज्वेलरी या मेटल की चीज न पहने। और सबसे जरूरी,
जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जाम सेंटर पर मिले उन्हें ध्यान से सुने और फॉलो करें। तो बस ये थी RVUNL परीक्षा की प्रक्रिया और नियमों से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। उम्मीद है अब सब कुछ साफ हो गया होगा। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।